ये किस चीज का पौधा है दादाजी? ये हाँ, ये तो माशे है। मासी है। हाँ, किस काम आता है ये? ये धूप धूप भरने के लिए। धूप भर। इतना ये बन चुका है, इससे आगे का प्रोसेस मैं खाना खाने के बाद शुरू करूँगा, क्योंकि अब खाना भी बन चुका है, लेट भी मैंने शुरू किया था, फ़ोन भी चार्ज, गोप्रो भी चार्ज, थोड़ा और बाकी है से बनना। फिर आपको दिखाता हूँ भाई मेरी बनाई टोकरी कैसी रेडी कर दी है। और आप लोग बताना कि मेरी बनाई टोकरी आप लोग को कैसी लगी, और आप लोग को मैंने पूरी टोकरी बनाने की प्रोसेस। फिर से एक नए दिन की शुरुआत। तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आ चुका हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं लगभग 10:30 बजे। और आज मैं कुछ रिंगाल के डंडों से कुछ बनाने वाला हूँ। आप लोग को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मैं जो भी बनाऊंगा आप लोगों को दिखाऊंगा। और पहले तो मैंने रिंगाल को बारीक से फाड़ लिया है, तो आप लोग को दिखाता हूँ आगे क्या बनाऊंगा, और आप लोग देखना। और मुझे अपने हाथ की कलाकारी आप लोग को भी दिखानी है। और बोलो तो बांस के डंडे से, मतलब रिंगाल के डंडे से मुझे बनाना तो आता है, जैसे टोकरी वगैरह सब कुछ बनाने आते हैं। तो आज मैं वही एक छोटा सा टोकरी बनाने वाला हूँ और आप लोग को दिखाने वाला हूँ, और बनाने की प्रोसेस आप लोग को दिखाऊंगा। और आप लोग देखना कि मैं कैसी टोकरी बनाता हूँ, और कमेंट करना कि टोकरी कैसी बनी होगी। पहले तो बना लेता हूँ और फिर आप लोग को आगे टोकरी दिखाऊंगा, फिर आप लोग कमेंट करना। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना काम, और फिर आप लोग को दिखाते हैं कि टोकरी कैसी बनी। सबसे पहले मैंने इनको इतना बारीक कर लिया है, फिर और इनको बारीक करना बाकी है। और बोलो तो सबसे पहले मुझे इनसे इनके अंदर का ये निकालना पड़ता है, निकालना पड़ेगा। फिर निकाल रहा हूँ, ये देखो इस प्रकार से निकालते हैं। ये भाई ये निकालने का तरीका। अब इन्हें छिल लिया है। अब लास्ट बारी है इनकी, अब बारीक और बारीक करने की। इनको और बारीक करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये छिलना पड़ता है, फिर उसके बाद और बारीक इस प्रकार से करने पड़ते हैं भाई। ध्यान से काम, नहीं तो हाथ भी कटने का बहुत डर होता है इसमें, और हमें ये काम बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। तो देखो थोड़ा सा बाहर की ओर निकल चुका है भाई, पर इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको साइड में रखने के बाद फिर इधर से जहाँ से मोटा हो रखा है इसको बारीक कर लेता हूँ। चलो पहले अब ये इतने बारीक हो चुके हैं, और ऐसे करके सारों को बारीक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसके लिए और अलग प्रोसेस भी शुरू होता है। पहले इसको बारीक कर लेता हूँ।
अब दूसरी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब पहले हमें इसको फाड़ करके कुछ इस प्रकार से ये कर देना है। ये होगा दूसरी प्रोसेस शुरू, जिससे हम टोकरी बनाएंगे। सबसे मेन यही होता है गाइस, और तो वो भी मेन है पर लेकिन जितना मेन ये है क्योंकि इसी के ऊपर पूरी टोकरी टिकी रहती है। और पहले हम इसको इससे कूट देते हैं। चलो इसको पीटेंगे, फिर इसको छीलेंगे, फिर इसका हम टोकरी के लिए बराबर हिस्से करके 8 बनाएंगे। इससे कुछ इस प्रकार से छोटी टोकरी बनाऊंगा, जिससे इस पे 2-3 प्राप्त हमें हो जाएंगी और 1-2 हमें और प्राप्त होने वाली है। ऊपर देखता हूँ मैं कहाँ पे रखी थी मैंने कल। और ये किस चीज़ का पौधा है दादाजी? हाँ, ये तो माशे है। मासी है। हाँ, किस काम आता है ये धूप भरने के लिए। धूप भरने के लिए। हाँ, अच्छा। ये मासी हुआ, गोगुल हुआ। ये मासी गोगुल जो धूप होता ना तब। अच्छा, और शुद्ध होता है। ये शुद्ध चीज है। अच्छा, ये गंदी जगह, पॉलिसी जगह नहीं होता ये। अच्छा गंदी जगह नहीं होता है नहीं, जहाँ पे लोग गंदगी करते हैं उस साइड लोग पे। जाते हैं वहाँ पर नहीं होता है। अच्छा, ये जैसा अखंड बाड़ी हो ना, ऐसे ही जंगलों में जैसे ऐसी अखंड में जो आदमी इसी काम के लिए जाएगा या गोलने के लिए जाएगा वही सुख में जाएगा। अच्छा, ऐसे गंदी चीज में ये उजड़ जाएगा। अच्छा उजड़ जाता हाँ, है। वैसे आप बोलेगा जैसे कटी आवार, कटी धोना, प्यापुरा, अच्छा। कहाँ है वो खत्म हो गया। खत्म हो गया, मतलब अच्छी जगह होता है जहाँ पे साफ सुथरा होता है, हाँ, जैसे जंगलों में बुग्यालों में 3 साल तक दिखाई देती है, उसके बाद खत्म। भूस। ये चट्टान पर होता है ना ये। अच्छा अच्छा, ये चट्टान पे होता है ये धूप भरने का काम। अभी मैं बनाने वाला हूँ भाई टोकरी। यहाँ से थोड़ा और प्रोसेस और बाकी है, तो इनको थोड़े छोटे छोटे करके एक छोटी सी टोकरी बना रहा हूँ। ज़्यादा बड़ी नहीं, मैं एक छोटा सा ब्लॉक बनाने के लिए एक टोकरी बना रहा हूँ ना। कुछ इस प्रकार से रखा जाता है टोकरी बनाने के लिए। पहले ये किया, फिर ये बनाया, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा और आखिरी को यहाँ पे रखा। अब इसके बाद असली प्रोसेस शुरू होती है। मेन बात, सबसे पहले हमें इस प्रकार से लगाना पड़ता है ये, और फिर बना दिया इस प्रकार से एक के ऊपर एक के नीचे करके। पहले इसे एक फेरा पूरा करना पड़ता है। चलो ये प्रोसेस शुरू करते हैं इस प्रकार से। यहाँ से हमने ये देखो ये किया हमने, फिर जहाँ से जिस प्रकार से एडजस्ट होता है वो एडजस्ट करा करके हमें ये बनाना पड़ता है भाई। ये हुआ यहाँ एडजस्ट, फिर उसके बाद ऐसे करके फिर दूसरे को भी ऐसे ही लगाना पड़ता है। ये पड़ी दूसरी जगह के लिए, फिर ये दोबारा ऐसे करके बनाना पड़ता है। ये सब इसकी प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होती है। अब दूसरा जस्ट उसी के आगे पे लगेगा कुछ इस प्रकार से, फिर एक पहले चलेगा साथ में और दूसरा फिर उसके बाद में उसे कसते हुए पीछे से चलेगा, जैसे ये चल रहा है। छोटी सी टोकरी बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा। अब यहाँ से तीसरा लगेगा इस प्रकार से, जो ये आप टोकरी को और भी सुंदर बना देगा। सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो सबसे पीछे है ये वाला, तो हमें उसे सबसे आगे लाना पड़ता है। फिर ये सबसे पीछे जो अभी लगाया था, फिर उसके बाद इसे ऐसे करके लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो पीछे छूट सा जाएगा
उससे आगे बढ़ाते रहो और इसे टिकाव में लेके आते रहो। फिर ये पीछे छूटा, फिर इस प्रकार से 3-3 लगाने पड़ते हैं। तो ये तीसरा का प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है। और अब ये है तो अब फिर हमें ये वाला लेके यहाँ आना पड़ेगा। तो जैसे जैसे करके ये उतना जाता है उस हिसाब से ये टाइट भी होता है और फिर जो ये आखिर टाइट बनता भी है। ये वाला हो गया। फिर ये टूट जैसे अलग हो चुके हैं तो हमें यहाँ से ये देखो ये अलग, ये छोटा हो गया तो हमें ये बड़ा वाला पहले ये यहाँ टाइट कर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो अभी लगाया था फिर ऐसे करके पूरे करके ये पूरा करना पड़ता है भाई। ये हो गया पूरा। अरे इनके साथ बहुत बड़ा लफड़ा भी होता है भाई साहब। यहाँ से तोड़ने के बाद फिर दूसरा यही से जोड़ना पड़ता है। जैसे अब जोड़ दिया, अब सबसे पीछे रह गया ये वाला, तो इसको सबसे आगे लेके आओ, सबसे आगे लेके आगे। यहाँ से था ना तो इसे वहीं से, अभी सबसे पीछे था, अब इसको सबसे आगे लेके आओ ऐसे करके। ये बहुत इन पर बहुत लफड़ा होता है गाइस। अब जैसे ही इनको आगे बढ़ाते जाएंगे और वैसे ही पीछे वालों को भी ऐसे ही आगे बढ़ाते चलना पड़ता है। ये यहाँ जाएगा और ये अब सुलटे हो जाएंगे। ये पहले उल्टे लगाए थे, अब सुलटे हो जाएंगे। अब ऐसे ही जैसे हमने दूसरी प्रोसेस शुरू की थी नीचे ये वाली, अब यही करेंगे दोबारा शुरू। हाँ कि पहले सबको मेंटेन करके चलना पड़ता है भैया। यहाँ से भी ना मेंटेन ही करके चलना पड़ता है, नहीं तो जो इसकी तली होती है वो ख़राब हो जाती है भाई, बैठने मतलब टिकाव नहीं हो पाती है, मतलब टिक नहीं पाती है, अपनी ज़मीन पे अच्छे से बैठ नहीं पाती है। उसकी ये तली होती है वो। आधा बन के रेडी हो चुका है और आधा और बनना बाकी है, तो इसे मेंटेन करके चलना पड़ता है भाई। ये लगा दिया तो अब इसे हिसाब से लेके चलना पड़ेगा और इस प्रकार से भाई मेंटेन करो भाई। थोड़ी ही बाकी है, अब बनने वाली है पूरी टोकरी। है मुझे तीसरा एक और। ये टाइट पे टाइट करते जाओ। अब पहले ये वाली प्रोसेस, फिर आई ये वाली प्रोसेस, फिर आई ऐसे करके इसे टाइट करो भाई।
पहले से ऐसे तोड़ना पड़ता है, फिर इसको ऐसे निकालना पड़ता है, फिर ऐसे तोड़ना पड़ता है, फिर ऐसे निकाल करके ये सारे निकालने पड़ते हैं भाई। फिर ज़्यादा लंबा ऐसे काट दिया, ऐसे फिर इसे इतना भी काटना पड़ता है। चलो इतना काट दो और जितना जो निकलने वाला होगा वो अपने आप ही ऐसे निकल जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसका दूसरा तरीका, अब यहाँ से एक और तरीका होता है इसको नीचे ऐसे करने का, और एक और ये प्रोसेस करने के बाद फिर एक और प्रोसेस इसके बाद फिर जारी होती है। और फिर पहले इनको यहाँ फिट करने पड़ते हैं भाई सबको। इस प्रकार से जैसे ये अभी फिट किया हुआ है, ऐसे मैं सभी जो ये ऊपर हैं इनको फिट करूँगा। फिर उसके बाद टोकरी कैसी बनेगी अब लोगों को दिखाऊंगा। और बताऊं तो इसके बाद और प्रोसेस एक और है, इसके ऊपर एक कुंडा लगता है गोल करके, वो वाला कुंडा लगा करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इतना ये बन चुका है। इससे आगे का प्रोसेस मैं खाना खाने के बाद शुरू करूँगा, क्योंकि अब खाना भी बन चुका है, लेट भी मैंने शुरू किया था, फ़ोन भी चार्ज, गोप्रो भी चार्ज नहीं है। इसके बाद थोड़ा गोप्रो चार्ज करता हूँ, फिर उसके बाद बनाता हूँ मैं। अब एक और दूसरी प्रोसेस शुरू हो गई। सबसे पहले हमें जो सबसे अच्छा ये वाला लगाना पड़ता है, कुनल बोलते हैं हमारे यहाँ, कुनली। और इसको लगाने के बाद फिर और प्रोसेस होती है कुछ। ये टूट गया, ये तो गलत हुआ तब। फिक्स बढ़ा दो इन्हें यहाँ पर, तो भिड़ चुका है। ये लो, अब इसको बढ़ाने के बाद अब हमें पहले ये वाली प्रोसेस शुरू कर दी है। मैंने वो तरांती ये रखी है शायद। अब हमें इसको फाड़ना है भाई। बहुत लफड़ा है भाई, छोटा सा काम है पर लफड़ा बहुत है। जन छोरी दा कड़ो मेरो त्वने लगी गे बोतलियों की लेने। पहले ये दोनों को फाड़ दिया, अब फिर इसकी भी बारी है। अब कुछ इस प्रकार से ये लगा दिया है अंदर से, और फिर बाहर से भी लगा दिया, और एक बीच का ये डंडा भी लगा दिया है। अब बारी है इसको बांधने की। सबसे पहले हमें यहाँ पर से इस पर पहले ये कर दिया, फिर इसको यहाँ पर लेकर आए।
पहले ये बांध दिया, अब फिर उसके बाद हाँ, प्रधान का प्रचार होगा। चलो तो भाई हिमनी से अभी आए हुए हैं प्रचार के लिए, आप देख सकते हो। वैसे किसका प्रचार करने के लिए आए हो? क्षेत्र पंचायत। अच्छा राधा देवी बोले। अच्छा राधा देवी। राधा देवी। अच्छा हिमनी से आए हो प्रचार करने के लिए। तो भाई हिमनी से यहाँ पे पहुँच चुके हैं प्रचार के लिए, और हमारा घर बहुत टॉप पे है, तो यहाँ पर चलने में दिक्कत तो नहीं हुई? कोई बात नहीं, आना पड़ेगा, दिक्कत चलना पड़ता है। अच्छा पड़ता बनाया है तो दिक्कत कुछ नहीं, जब मकान बना रहा है तो आना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। पानी की परेशानी है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा सड़क और पानी की परेशानी है। पानी तो क्या है, पानी तो घर पे ही है, पर लेकिन कभी कभी टूट जाता है। 5 साल के अंदर पूरा ठीक हो जाएगा। अच्छा, और आप लोग सपोर्ट करो। थोड़ा और बाकी है से बनना, फिर आपको दिखाता हूँ भाई मेरी बनाई टोकरी कैसी है। फाइनली टोकरी बना करके रेडी कर दी है, और आप लोग बताना कि मेरी बनाई टोकरी आप लोग को कैसी लगी, और आप लोग को मैंने पूरी टोकरी बनाने की प्रोसेस भी बताई, और कैसे टोकरी बनाते हैं वो आप लोग को ब्लॉग में दिखा होगा। और ये भाई मैंने इस प्रकार से टोकरी बनाई हुई है, और आप लोग बताना कि हमारी बनाई टोकरी आप लोग को कैसी लगी। तो आज का ब्लॉग ये पे समाप्त करते हैं, मिलता हूँ आप लोग को अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय दोस्तों।